ठीक है, इसको मैं अगर डिलीट करके दोबारा ऐड करूं और इतना ही रहने देता हूँ, इसके ऊपर स्क्रॉल लगाते हैं। ठीक है, ये इस वक्त प्ले करेंगे तो ये स्क्रॉल चल रहा हो। सर वो फ्लिप नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल? हाँ, फ्लिप नहीं हुआ ना, तो पहले ये कुछ ने डबल खुद ही किया और स्क्रॉल चलाना शुरू कर दिया। तो अब फ्लिप करने के लिए क्या करना है, ये मिरर एज होता है, ठीक है, ये चीज़ें नोट करनी है आपने। मिरर एज करूँगा तो वो उसको खुद ही मिरर कर देगा। ये ऊपर स्पीड पिक्सल जो आपके पर सेकंड 100 जा रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ 500। ठीक है, अब टाइलिंग भी होता है। अब टाइलिंग से क्या हुआ कि अभी हमारे पास ये था कि अगर मैं यहाँ पे 100 ही रखता हूँ तो वो क्या कर रहा है कि जो मेरा इमेज है वो 100% शो करवा रहा है, पूरा इमेज है जी। ठीक है, इसको स्क्रॉल करके पूरे इमेज को स्क्रॉल कर रहा है, जैसे हमने मिड में भी किया, उससे पीछे असाइनमेंट्स में भी किया। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये एक रिपीट के बजाय यहाँ पर ये फुल ये है ना, तो इसके अंदर भी डबल कर दे, पहले स्क्रीन में डबल करे। तो अब यहाँ पे टाइलिंग 50% कर देता हूँ, तो अब क्या करेगा वो एक स्क्रीन सेकंड के ऊपर 2 इमेजेस लगाएगा, ये 2। ठीक है, स्ट्रेच करके ना उसने खींच के उसको एक तरफ से, तो जहाँ पर 1280 का एक पट्टी लगी हुई थी वहाँ पे उसने उनको डिवाइड बाय 2 करके, क्योंकि 50 की रेशो दी है मैंने, तो वो उसने उस तरह उसको डबल पे लगा दिया। समझ लगा? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद जो ज़्यादा चीज़ ये एंगल है। ठीक है, ये जो वो रिपीट आपस में मिरर कर रहा है ना, उसका एंगल है कि अगर आपके मिरर करते हुए वो कट आ रहा है या आप थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं तो वो एंगल थोड़ा सा करेगा। इसको रोक के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल की वजह से ऐसा हो रहा है कि कितने एंगल पे इसको लगाए। किसी जगह आप कट छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो ये एंगल से हो सकती है। तो ये इसकी वो चीज़ें हैं नॉर्मल। इसी को देखते हुए हम लगाएंगे इसके ऊपर क्लाउड जो पीछे चल रहे हैं। अभी क्लाउड चल नहीं ना रहे, तो ये जो बैकग्राउंड वाले क्लाउड है ये हमें नहीं चलाने, क्योंकि इतने हैवी क्लाउड जो होते हैं वो आपके नहीं चल रहे होते पूरे के पूरे, लेकिन उसके ऊपर लेयर्स चल रही होती हैं विंड के प्रेशर की वजह से। तो उसके लिए हमारे पास क्लाउड 2 तरह की लेयर है। एक तो बैकग्राउंड में क्लाउड लगे मैंने, तो एक क्लाउड हमारे पास फॉग होगी, वो बीजे के अंदर होगी। ये क्लाउड, ये पूरा बैकग्राउंड है इसका, ये थंडरिंग की लाइट्स हैं, और ये क्लाउड 1 जो है ना, ये हल्के से क्लाउड है ज़रा बारीक कलर। इसको हम ले जाएंगे बीजी से ज़रा ऊपर। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ क्या चीज़ है ये। तो ये हमारी बीजी है क्लाउड। तो मैं इसी कंपोजिशन में ले जाता हूँ। तो ये एक ट्रांसपेरेंट सी हल्की सी बस लेयर सी है क्लाउड की। ठीक है, इसको हम हल्का सा स्क्रॉल के जरिए चला लेंगे। इस क्लाउड के ऊपर हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल क्लाउड, वर्टिकल भी लगा सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है, तो वर्टिकल तो आपने हॉरिजॉन्टल देख लिया, वर्टिकल लगा देते हैं। अब मैं अगर प्ले करूँगा और इसको ऐसे करते हैं, रेन को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ। तो ऐसे लगेगा हमें, रेंडर होगा थोड़ा सा फिर क्लियर नज़र आएगा।
ठीक है, 8 सेकंड काफ़ी है, इसको प्ले करके देखते हैं। तो क्लाउड जो है ना, ठीक है, चलते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये अभी माइनस कुछ पे है 50 पे, इसको अगर हम 20 पे कर देते हैं, ये चीज़ हम यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। मैंने वर्टिकल लगाया, इसको मिडल में रखना है, ठीक है। ठीक है, ये देख रहे हो चलते हुए जा रहे हैं। तो अगर इसकी स्पीड मैं कर देता हूँ 50, ठीक है, मिरर एज, और अभी ये कैसे जा रहे हैं, माइक जरा बंद कर लें अपने। ये अप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके अप से डाउन जा रहे हैं। अगर हमने क्लाउड इस तरह दिखाने हैं कि वो नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो वो जो हमारा सीन है उसमें ऐसे लगेगा कि वो सामने जो, अगर आपके बिल्कुल फ्रंट से आपकी तरफ क्लाउड आ रहा है, क्योंकि हमारा सीन पर्सपेक्टिव व्यू में है। तो अब वो कैसे करेंगे, कोई हिंट बताए। अभी ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमें नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो ये जो स्पीड होती है इसको माइनस में ले जाते हैं। अभी स्पीड क्या है, +50, इसको माइनस में ले जाके देखते हैं, ठीक है। अब ये रिवर्स चल रहे हैं। सर ये जो मेन कंपोजिशन है, ये आपने इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रखी हुई? मेन की में 25 होगी, हाँ 25 है। तो मैं क्लाउड को यहाँ पे क्या करता हूँ, -50 पे मिरर लगा देते हैं ताकि हल्का सा वो लगे, अज ना बने। थोड़ा सा रेंडर होगा तब क्लियर नज़र आएगा, लेकिन आपको ये फील हो रहा होगा चल रहा है। काफ़ी है, ठीक है। अब ब्रेन को ऑन कर लेते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, कुछ पूछना तो नहीं इसमें। रेंज को थोड़ा सा अल्फा करना पड़ेगा। क्लियर, आगे चलूँ अब। तो मैंने एक तो थोड़ा सा अल्फा किया और दूसरा सा कलर वाइट के बजाय हल्का सा ग्रे कर दिया, ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक मोड में जाए। वाइट में, वाइट फुल वाइट ब्राइट कलर में थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल सा लग रहा था। साथ साथ सेव करना है, मैं हर क्लास में बताता हूँ, फिर भी पेपर वाले दिन में आप लोगों ने साथ साथ सेव नहीं किया और कहीं कोई इशू आ रहा था कि हमने सेव नहीं किया और वो सिस्टम हैंग हो गया। और हर क्लास में बताता हूँ कि जब आपने जिप सेंड करनी है, उस जिप का जो नेम है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। Q3 में अभी वो डाउनलोड कर रहे थे, सभी के Q3 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम में उसके 2 नंबर जो है ना वो माइनस होंगे, जिसने क्यूज को या असाइनमेंट को उसी के नाम से किया हो। अपने रजिस्ट्रेशन नेम से आपने जिप सेंड करनी है। जब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं वो सारे Q3 से आ जाते हैं डाउनलोड हो गए। तो कैसे पता लगेगा कौन सा बच्चे का कौन सा।
क्या कह रहे हो? सर अभी तो कुछ 2 नहीं हुए, 3 भी हो गए। तीसरा कुछ जो हुआ था रोड वाला, वो हाँ फ्राइडे को या थर्सडे को हुआ था। सही सही। ठीक है, अब हमने थंडरिंग करनी है, बहुत आसान है, थोड़ी सी लॉजिक समझनी पड़ेगी। अब मैं इसी में कर लेता हूँ। जब शुरू किया था इसको तो मैंने बताया था कि ये जो बैकग्राउंड है ये मैं अभी इधर लगा देता हूँ, लेकिन ये लगाना हमें चाहिए एक न्यू कंपोजिशन में। वो सिर्फ इसलिए कंपोजिशन में लगाना था कि हमने थंडरिंग इसी के ऊपर रख के कर लेनी थी, लेकिन नहीं भी की तो हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहीं पे कर लेंगे, अलग में सिर्फ थंडरिंग कर लेंगे, स्क्रॉल पीछे नहीं लगाते वो वाला। यहाँ से तो कुछ डिलीट नहीं हो गया, नहीं हुआ। तो थंडरिंग के लिए क्या है, ये कुछ इमेजेस आपको मैं दिए हुए। इन इमेजेस में क्या हल्का सा लाइट का स्प्लैश है, छोटा सा। जैसे इनमें से एक को ऐड करता हूँ मैं इधर, तो मैंने 10 सेकंड की ये बनाई है अपनी कंपोजिशन। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पूरे सीन में चलती ही रहे तो मैं इसको भी 25 सेकंड का बना देता हूँ। वैसे 10 की 2 भी हम लगा सकते हैं, लेकिन 2 चलो नहीं लगाते हम, यहाँ पर हम 20 की लगा लेते हैं, या 25 की भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक थंडरिंग यहाँ पे होनी है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि थंडरिंग जो हो रही होती है जिसमें आपकी क्लाउड की सांस में जो थंडर की लाइट थी वो नज़र नहीं आ रही थी, मतलब ये है ये जो लाइट वाइट कलर की आपको नज़र नहीं आएगी, तो मैं इधर लगा के बताता हूँ। तो इसका साइज बड़ा छोटा है। सम टाइम आपको ये लाइट नज़र आ रही होती है और सम टाइम सिर्फ आपको स्प्लैश नज़र आता है लाइट का, ऐसे ही है ना? यस सर। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ, मेरे पास ये है कि जो कि सिर्फ क्लाउड की वो विजिबल लाइट जो उसकी ब्रांचेज हैं वो नज़र नहीं आ रही, सिर्फ वो स्प्लैश सा नज़र आएगा। तो इसका क्या बिहेवियर होता है, एनिमेट करने से पहले उस चीज़ का बिहेवियर पता होगा तो तभी एनिमेट होगा ना। कैसे वो नज़र आता है, कैसे वो नज़र आना बंद होता है, क्या ट्रांजैक्शन होती है इसकी। सर डिफरेंट जगह पे क्लाउड्स में होती है। हाँ, एक तो वो डिफरेंट जगह पे होता है, सिर्फ एक की बात कर लेते हैं कि जब वो नज़र आता है तो वो किस तरह इन होता है और किस तरह आउट होता है। सर आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्या कहते हैं ब्राइटनेस बढ़ती जाती है और फिर एकदम गायब हो जाती है क्योंकि लाइट। बहुत कम देर के लिए होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, और वो स्प्लैश जो है वो ट्रांसपेरेंट सा हो के एकदम आता है और फिर बाद में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सेम हमने यही काम इसके ऊपर करना है। तो हमारा ये वाला थंडर है, इसको हम क्या करेंगे कि इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमें तो थोड़ी देर के लिए दिखाना है। और दूसरा तरीका ये है जो कि थोड़ा सा आसान है कि हम एक कंपोजिशन बना लेते हैं और वो हमारा इमेज जो है थंडर का वो देख लेते हैं कितना है। ये हम 500 बाय 300 की कंपोजिशन बनाते हैं, 500 बाय 3। बहुत कम टाइम के लिए उसको रखना है तो हम उसको सेकंड्स में नहीं लेके जाएंगे, 0 हम फ्रेम में ले जाते हैं। तो हम उसके 20 फ्रेम या 15 फ्रेम अभी रखते हैं सिर्फ, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं थंडर। ठीक है, तो ये मैंने एक एनिमेशन एक कंपोजिशन बनाई है।
जो 15 सेकंड की है, 15 फ्रेम की है सिर्फ। तो हम देखते हैं कितने फ्रेम यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसके ऊपर काम करना चाहिए, ये जो हमारे पास है ये किस में काम होगा, ये वाला, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पे काम होगा? सर इसकी ओपेसिटी भी चेंज होगी। हाँ, ओपेसिटी ही चेंज होगी, पोजीशन, हाँ पोजीशन तो इसकी चेंज करनी ही नहीं है हमने, ठीक है ना, पोजीशन तो हम चेंज नहीं करेंगे। वो हम स्केल, हम जब ये कंपोजिशन लगाएंगे तो किसी जगह स्केल छोटा बड़ा कर लेंगे, लेकिन हमने एक कंपोजिशन जो बनानी है इसकी, सिर्फ ये इसमें हमने इसको अल्फा करना है और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये सबसे पहले आपको नज़र नहीं आ रहा होता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर हम शुरू में इसकी पेस्ट्री कर देते हैं 0, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होता है, ऐसे ही है ना कि आहिस्ता, हाँ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होता है। तो हम ऐसे करते हैं 10% कर देना आगे। हाँ, तो हम इसको 4 फ्रेम देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे अगर कुछ चेंज करना हो। 4 फ्रेम में जाके हम इसको कहते हैं कि ये 80% टेबल हो जाए। तो क्या होगा ये, ठीक, 0 से, जब मेरा करंट टाइम 0 पे है तो पेस्ट्री 0 है। तो जब वो 4 फ्रेम क्रॉस करेगा तो उसकी पेस्ट्री जो है 5 पे ले जाते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो 5 फ्रेम पे जाके उसने क्या किया, मैंने 80%, 100% नहीं कर रहा, और क्योंकि वो फिर बहुत ब्राइट हो जाएगा, 100 भी कर सकते हैं, चलिए 100 ही कर लेते हैं ताकि किसी जगह हम ब्राइट दिखा दें। तो सर 5 आज कोई फ्रेम, क्विज तो नहीं है या क्लास एक्टिविटी? आपको यही करके करना होगा जो मैं भी कर रहा हूँ। सर अभी मेरा नेट नहीं सही चल रहा था तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ। ठीक, तो तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ी देर तो स्टिल रखना होता है ना 100% पे, ऐसे ही है ना। ये स्प्लैश बजा, वो यहाँ पे 5 फ्रेम पे 100% होगा, उसके बाद इसने कुछ देर नज़र आना है। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि 4 फ्रेम 100 में ही रखते हैं। तो क्या करेंगे, मैं ये चाह रहा हूँ 4 फ्रेम वो 100 ही रहे। सर इधर जो नोड लगेगी उस पर भी 100% कर देंगे। हाँ, तो वो अगर आप ये चाह रहे हो कि जो अभी करंट कंडीशन है वही सेम लग जाए, तो इसलिए क्या करते हैं कि ये जो की फ्रेम नज़र आ रहा है मेरा माउस जहाँ पर है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर पड़ी हुई है वो सारी रिकॉर्ड करके यहाँ पे रख देगा। मतलब यहाँ पे अभी 100% है ना, तो 100% ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100%, तो हम कहते हैं कि आगे एकदम उसको ख़त्म होना है, तो हम 3 फ्रेम दे देते हैं, 1 2 और 3। उस पर क्या करेंगे, सर उस पर आप कर दें 0 10% कर दें, 0 ही कर दें। 0 ही कर देते हैं, नज़र आना बंद हो जाएगा। इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अगर हम ये चाह रहे हैं कि जाते हुए टाइम लगे तो हम इसको थोड़ा सा और फ्रेम दे देते हैं। तो जब वो ट्रांजैक्शन ख़त्म होगी तो थोड़ा सा देर से जाएगा। तो जो हमारी स्क्रॉल वाली है इसको रीनेम करते हैं, इसको हम कर देते हैं, ये है हमारी कंपोजिशन। सर वीडियो काफ़ी स्ट्रक हो रही है। अच्छा, मैं स्लो बताता हूँ। सर अटेंडेंस। जी 1 मिनट आप वेट के, मैं एक बता दूं पहले। ठीक है, ये मैंने एक कंपोजिशन जो पहले बनाई थी हमारी 20 सेकंड की, तो वहाँ पर मैं क्या ऐड करूँगा, जो कंपोजिशन हमने बनाई है वो किधर गई है, मेन टीएच, तो यही होगी फिर, हाँ यही है। यहाँ तक समझ लगी है, कोई चीज़ पूछनी तो नहीं सबको? सर ये 20 सेकंड्स की आपने ये वाली क्यों बनाई है? इसके अंदर थंडरस्टॉर्म भी लगानी है आपने इस वजह से? नहीं, मैं ये देखे थ्योरी समझे क्या है।
ये हमारी मेन कंपोजिशन है जो 25 सेकंड की चल रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, रेन हो रही है और आपका क्लाउड चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर किसी किसी जगह पे थंडर करवाना है और पूरे स्क्रीन 25 सेकंड में वो चलता रहे कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर सारे थंडर में डाल के रश डालने के बजाय मैंने एक इसी जितना मेरा मेन का साइज है उसी साइज की मैंने एक थंडर नाम की कंपोजिशन बना ली, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा अपने ये जो थंडरिंग मैंने बनाई है छोटी सी, ए और वी, ठीक है सर। एक को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक को मैं यहाँ पे लगाता हूँ और टाइम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। फिर इसकी एक और कॉपी लगाता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इसको उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसका स्केल डाउन कर देता हूँ। अब चाहें तो इसका वो यहाँ पर ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। अब क्या होगा कि ये देखना, कुछ यहाँ पे कुछ देर के लिए चली, कुछ देर के लिए यहाँ पर चलेगी, कुछ देर बाद वो यहाँ पर चलेगी। अब समझ लेगी क्या करना चाह रहा था। यस सर। तो जितनी दफ़ा आप लाइटनिंग का इफेक्ट है वो भी इसके अंदर डालेंगे आप? हाँ लाइटिंग के लिए हम, हाँ जैसे TH1 बनाई है ना हमने, इस तरह हम एक और बना लेते हैं कंपोजिशन लाइट के लिए भी। लाइट की जो ना बीजी वो बहुत छोटी सी है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं, ये 35/50 की है, तो हम इसको 100 नहीं, यहाँ पे इसको बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा। चले अभी बना के देखते हैं, इसको हम डबल कर देंगे 60 या 100 ही कर लेते हैं, 100/150, और ये भी 15 फ्रेम की रखेंगे। फिट टू स्क्रीन, इसमें हम लाइट डालते हैं, इसको थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटा इमेज है। नेट से इस तरह के लाइट, क्लाउड लाइट लिखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इसको भी सेम उसी तरह करना है। किसके ऊपर काम करेंगे हम, पोजीशन उसके ऊपर, ओपेसिटी के ऊपर ऑन किया, शुरू में कितनी होगी, ये 0, तो हम इसको ले जाते हैं 4 फ्रेम, ये एकदम आती होती है, तो हम इसको 3 फ्रेम में ही 100 करवा देते हैं, ठीक है। और कुछ देर नज़र आएगी लेकिन ज़्यादा देर नज़र नहीं आती, तो हम इसको 2 फ्रेम दें या 3 दें। सर 2 दे। क्योंकि वो ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, तो ये 100 रहेगी। उसके बाद फिर हम इसको वापस ले जाते हैं 10 फ्रेम में, वापस ले जाते हैं 0, और इस कंपोजिशन क्योंकि हमने 10 फ्रेम ही यूज़ किए हैं तो हम इसको 10 फ्रेम ही रखते हैं। 15 से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हमने दिए ही 10 है तो 10 ही रखते हैं। इसको भी थंडर में जाकर COM2, इसका नाम COM2 वैसे नहीं होना चाहिए लेकिन अब चलो रख दिया हुआ है। इसको यहाँ पर एक कॉपी लगाते हैं, कंट्रोल C एंड V, एक कॉपी इसकी यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन इसकी एक ही जगह पे आ रही है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, उसका स्केल यहाँ से भी बड़ा कर सकता हूँ। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो लाइट है ना, इसका तो रोटेट वगैरह भी हो जाता है। अब ये जो हमने TH नाम की बनाई है इसमें थंडरिंग हो रही है, इसको हम उठाएंगे और क्लाउड के ऊपर रख देंगे।
ठीक है, अभी रेंडर हो रहा है, जब रेंडर हो जाएगा मुकम्मल फिर हमें नजर आएगा। ये हल्की हल्की नजर आ रही हो गया। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं लाइट के हिसाब से कि इसकी हमने वो ट्रांसपेरेंट करना है नहीं करना। ये TH को ट्रांसपेरेंट करेंगे तो जितनी पीछे लाइट्स हैं वो सारी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। ये तो पता ही है ना, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, यस क्योंकि सर। हाँ पीछे हम अगर हमने ये फुल ब्राइट बनाया तो इसको किसी जगह ऐड करेंगे, वो कंपोजिशन ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो वो पूरी कंपोजिशन खुद ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सर ये नीचे जो ग्राउंड हमने दिया हुआ है, इसको अगर ये लाइटनिंग होती है तो इसके साथ इसका कलर अगर चेंज करना हो तो वो किस तरह होगा? वो फिर ये कि इस तरह के लाइट का इफेक्ट जो है ना हम एक बना लेंगे फोटोशॉप में, वो फिर हम किसी किसी जगह शो करवा देंगे। यानी कि फोटोशॉप में बनाना पड़ेगा? हाँ थोड़ा सा फोटोशॉप में डिज़ाइन बनाना पड़ेगा ना उसका। सर ठीक है, अब ये थोड़ी थोड़ी लाइट चल रही है किसी जगह, इसको थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट सर करना ही पड़ेगा। जी जी पूछें। सर ये ऐसा हो सकता है जो बारिश नीचे गिर रही है, ये जब पानी पे गिरे तो उस पर एनिमेशन हो? हाँ वो चीज़ जो है ना आपकी, वो आपकी बनती है जब आप पार्टिकल को मैनुअली हम पढ़ेंगे कुछ एक वीक के बाद, कि ये तो वो प्लगइन है ना जो हमने यूज़ किया रेन का। तो रेन बनती किस तरह कि जैसे अगर जैसे यहाँ से हम वो लीफ गिराते हैं इस ट्री में से, तो वो तो इस तरह नीचे नहीं ना जाएंगे, वो तो ग्राउंड के ऊपर ही गिरेंगे ना। तो वो ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं तो वो रुकेंगे कैसे, वो पार्टिकल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे, और फिर गिरने के बाद अगर विंड चल रही है थोड़ा सा रोल भी होंगे तो वो सारा हम पार्टिकल में सर पढ़ेंगे। तो ये रेन पूरी एक पार्टिकल नहीं है, ये कंप्लीट एक वो है ये तो एनिमेशन? प्लगइन लगा दिया ना हमने, तो हम पूरा जो लाइक हाँ तो पार्टिकल बनते किस तरह ये फिर हम उसका पूरा ट्यूटोरियल करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह थंडरिंग बनती है। आगे ये हमने मूव कराने हैं ये वाले, तो इसमें एक टेक्निक है छोटी सी, तो टेंडर्स के बाद वो देखते हैं फिर। सर प्रोजेक्ट का बता दें कब होगा स्टार्ट? प्रोजेक्ट जो है ना मैं आपको अब कुछ आइडिया दे दूंगा, तो उसमें कुछ करैक्टर्स होंगे तो आपने करैक्टर को ऐड कर लेना है, जितना उसमें करैक्टर चल रहे होंगे ना आप उतना करैक्टर कर लेंगे। लेकिन क्योंकि उसकी पूरी इन्वायरमेंट बननी होती है, पूरी ग्राउंड बननी होती है, तो वो आप अभी से आइडिया लेना शुरू कर दें। तो मैं अभी मंडे वाली क्लास में आपको आइडिया बता दूंगा कि ये आइडिया, आप उसके ऊपर खुद अपना कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते होंगे। ठीक है, मिसिर लेने मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, बहाज, प्रेजेंट मैम। अब्दुल करीम, मैम प्रेजेंट। मोहम्मद साद में। सईदा गौहर, सईदा गौहर, मोहम्मद जैन, प्रेजेंट जैन। उमर सुहेल, यस मैम उमर। इकरा कफायत, प्रेजेंट। शर्मद खुर्शीद, प्रेजेंट। एहसन अली, प्रेजेंट मैम। नमान यूनुस, रुशान अहमद, रुशान अहमद। आज रुशान की 6 एब्सेंट लग जाएगी। मोहम्मद उस्मान, हाशिम जावेद,
अब्दुल मुकीत, प्रेजेंट मैम। अब्दुल मुकीत प्रेजेंट। हसीब मसूद, प्रेजेंट मैम। समीउर रहमान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अबू बकर परवेज, यस मैम। मोहम्मद मैम सैयद दाऊद, मोहम्मद अरसलान की लगा दी आपने प्रेजेंट। जी जी जी, मोहम्मद अबू बकर परवेज, मोहम्मद दाऊद प्रेजेंट है। मोहम्मद दाऊद, प्रेजेंट। अली अहमद, आमना सईद, कंदील अजीम, मैम आमना सईद प्रेजेंट। प्रेजेंट। मैम मुना माइक में चल रहा है। ओके ओके कंदील अजीम, प्रेजेंट। अब्दुल्ला तारिक, हाफिज मोहम्मद मुनीब, हसीब बिन तल्लत, Yes, present Hasib. बशायर अहमद, आलमगीर खान, मैम आलमगीर खान ने मैसेज किया हुआ। मोहम्मद शावेज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट मैम। शावेज प्रेजेंट। हबीब जावेद, यस मैम प्रेजेंट। नुमान अहमद, प्रेजेंट मैम। जैन अफजल, सन्नान अहमद, युसीरा सज्जाद, हाफिजा सना, हाफिज मोहम्मद आसिम। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। मैम हाशिम जावेद प्रेजेंट। एक दफा एब्सेंट बोल दीजिएगा जरा। जी, मोहम्मद साद बशीर एब्सेंट, सईदा गौहर एब्सेंट। मोहम्मद साद बशीर प्रेजेंट। मैम साद बशीर प्रेजेंट। ठीक है। गौहर। मैम वो मेरे क्विज 2 में मार्क्स नहीं लगे हुए मैम। लगा रहे हैं। मैम अच्छा, नुमान यूनुस, सईदा गौहर की मैंने लगा दी है। नुमान यूनुस एब्सेंट है, मोहम्मद उस्मान एब्सेंट, हाशिम जावेद को भी प्रेजेंट कर दिया है। और नुमान यूनुस के चैट में लिखा। नुमान यूनुस भी प्रेजेंट है। ठीक है। यस मैम उसका मैसेज आया हुआ। और ठीक है। और अली अहमद एब्सेंट, अब्दुल्ला तारिक एब्सेंट, मैम अली हाफिज अहमद का भी मोहम्मद मैसेज आया हुआ मुनीर है। एब्सेंट। किसका? अली अहमद। ठीक है, आप प्रेजेंट हो गई। और अली अहमद के अलावा एब्सेंट है हाफिज मोहम्मद मुनीर, जैन अफजल, सनान अहमद, हाफजा सना कायनात। ठीक है, मैम वो क्विज 2 में मार्क्स नहीं लगे हुए। ठीक है। वो चेक कर लेना मैम। अब आपने मुझे टीम पर भी मैसेज किया था ना? यस मैम टीम पे मैसेज किया था, आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था। आपको वो टीम क्या कहते हैं, अगर आपका मैसेज आया था ना लास्ट, तो शायद मैंने आप ही को रिप्लाई किया कि आपका जाकर मैंने दोबारा चेक किया, मेरे पास आपका फोल्डर नहीं आया। मैम मैंने सबमिशन तो का सबमिट फोल्डर किया आपके हुआ। पोर्टल पे जहाँ से हमने डाउनलोड किया वहां पर आपका फोल्डर नहीं था, क्योंकि आपके मैसेज के बाद मैंने दोबारा जाके चेक किया वहां पर। मैम मेरे पास सबमिट है वहाँ पे, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं आपको वो वाली फाइल भेज सकता हूँ। चलो सबमिशन आप हुई हुई वो है। भेज दो, मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजो अगर सबमिशन हुई है ना, क्योंकि मैंने आपका दोबारा चेक किया था, वो स्क्रीनशॉट आप डाउनलोड में नहीं आ रहा। हाँ मैम ठीक है, स्क्रीनशॉट आप वो आपको सेंड मुझे किया हुआ भेज चैट देना। पे। हाँ चलो ठीक है। मेल कर नहीं, वो मैं मेल चैट कर पे दूँ। देख लेती हूँ आपकी स्क्रीनशॉट की।
यस आप देख जी लें जी मैम मैंने भी दिया हुआ आपको टीम से मैसेज किया हुआ है, मेरे भी सेम इशू है, 0 मार्क अपलोड वो अपलोड हुए मैं वहाँ पे। किस मैंने में, टीम से किस सबमिशन क्विज में? करवाई है, क्विज 2। मैम मेरा भी क्विज 2 क्विज 2 चेक कर लीजिए, मुझे मोहम्मद मुझे का। ये चीज समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि जब हम पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, मैं सारी एक एक फाइल चेक करती हूँ और उसके नंबर अपलोड करती हूँ। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि एरर कहाँ आ रहा है। आप लोग अपलोड कर देते हो उनमें से कुछ फाइल, क्या मुझे शो नहीं हो रही? क्योंकि हम लोग पोर्टल से डाउनलोड करते हैं और वो सारी डाउनलोड ऑल फाइल्स करते हैं, वो सब बच्चों की आ जाती हैं। मैम पोर्टल या उनकी टीम्स पे चेकिंग होती है। मैम इन पे कोई इशू पोर्टल पे आ रहा है सबमिशन ही नहीं थी, कि आ रहा टीम्स है? पे सबमिशन थी मैम। पोर्टल पे तो जमा ही नहीं था करवाया, टीम पे जमा करवाया हुआ था। अभी अभी भी जिनके क्यूज टू का इशू ना सिर्फ क्यूज टू का, वो आप भी सिर्फा को मैसेज कर दें। आप भी सिर्फा टीम पे दोबारा चेक कर लीजिएगा कि उनका बच्चों का वो आया हुआ होगा। ठीक है। हाँ मैम तो जी सिर्फ सर जिनका असाइनमेंट 2 का इशू वो है मुझे मैसेज कर दें। टीम्स पे मैसेज कर दूं? हाँ टीम पे कर दें, मुझे असाइनमेंट सेंड भी कर देना साथ। ठीक है सर। सर एक इशू आ रहा है, जब पोजीशन ऑन करता हूँ ना तो फ्रेम नहीं होता जो उसका, सर वो नहीं नजर आता, वो हाइड हुआ हुआ है। कौन सा फ्रेम? सर जब पोजीशन का ऑन करते हैं ना, वो बनाता है जो मूव करते हैं जिसको उठा के वो, हाँ सर वो नहीं आ रहा। पेज से बताओ जब किसकी बात कर। मतलब सर जब पोजीशन ऑन करते हैं ना तो वो ये बनाता है छोटा सा जो भी इसके ऊपर होता है उसको मूव करने के लिए। ये जो एंकर सर पॉइंट जो नजर आ पॉइंट्स जो रहा बने आते है, हाँ हैं जिसके सब कंट्रोल, पॉइंट जो होते हैं वो नहीं बना रहा। हाँ कंट्रोल एच करो फिर आएंगे वो। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा यहाँ तक हुआ। अब हमने क्या करना है कि हमने वेव का इफेक्ट देना है, विंड का इफेक्ट देना है इस क्लाउड, इसके ऊपर ये जो ट्रीज चल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे देना चाहिए? सर दोबारा रिपीट कर दें चाहिए। चलें सबसे पहले इजी काम कर लेते हैं कि ये जो हमारा रिवर है, ये जो रिवर हमारा किसके अंदर इंक्लूड है? ये लैंड के अंदर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम वेव लगाते हैं, पूरे लैंड के ऊपर लग जाएगी वेव। पूरे लैंड के ऊपर लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि रिवर की एक अलग से बनी हुई है, ये रिवर आपके नाम की, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये रिवर ब्राइट है, ये इतना ब्राइट क्यों है? पीछे वाला इतना ब्राइट नहीं है जो पहले लगाया हमने। सर वो इसकी हमने कलर चेंज किया था ना बाद में। हाँ हमने इसका कलर चेंज किया था, तो ये क्योंकि नई इमेज लगा रहे हैं हम, तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ होगा ना। तो इसको हम पहले तो उठा के रखेंगे लैंड के ऊपर और ट्रीज के पीछे। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ट्रीज के ऊपर हमने जो लगाया था वो क्या चीज़ लगाई थी, लैंड के ऊपर लगाई हुई होगी। ये लेवल लगाया था ना, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि सेम वैल्यू आ जाए। तो रिवर अप के ऊपर भी वही पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी के साथ, तो वो सेम कलर बन जाएंगे। इसको हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं इसके साथ। ठीक है, अब इसके ऊपर वेव वार लगा देते हैं जो अब न्यू इमेज लगाया। क्या करना है, इसको हाइट कम करते हैं पहले, और वेव की लेंथ यानी कि उसकी विड्थ बढ़ानी है, इसको 180 कर देते हैं। थोड़ी सी हाइट इसकी वेव कम करते हैं क्योंकि रेन हो रही है ना। तो अगर हम 100 करें तो क्या होता है?
ठीक है, हाइट और कम करते हैं। बाकी ये आप खुद चला लेना क्योंकि ये चीज़ तो आपको आती है। अब ट्री जो हमने करना है उसके ऊपर इफेक्ट लगाना है। कौन सा इफेक्ट लगाना है उसके ऊपर? अगर MP4 हम चेक करें जो आउटपुट हम बना रहे हैं, ये देख रहे हैं जो चल रहा है ट्री, लेकिन नीचे से वो स्टैटिक है। तो हम क्या करते हैं, ये ट्री हमारा अलग इमेज है ऑलरेडी, तो हम ट्री के ऊपर रेन को मैं लाख लगाने लगा क्योंकि रेन पूरे एरिया पे ना, तो वो फिर सिलेक्ट हो जाती है बार बार। इसके ऊपर वेव लगी हुई है, इसके ऊपर वेव से ही होना है ये। अगर मैं वेव लगाता हूँ तो इशू क्या आएगा, नीचे वो नीचे तक लग जाएगा। वो नीचे वाला एरिया भी हमारा जो है, नहीं सर, इसकी जो इसमें वो ट्रांसफॉर्म करके हम उसकी विड्थ और हाइट नहीं चेंज कर सकते? वेव की विड्थ और हाइट चेंज नहीं होती मतलब वेव छोटी बड़ी तो हो सकती है। अब असल में ये ट्री के ऊपर वेव नहीं लगनी होती, साइन वेव नहीं लगनी है, इसको सर्कल पे लगेगा जी। ये इस तरह सर्कल पे लगती होती है, या आप इसको नॉइस में लगा देते होते हैं। ये तो बहुत हैवी हो गया ना, हम इसको सर्कल पे लगाते हैं। सर्कल के ऊपर रखते हुए हम इसको सेंटर में रख देंगे तो ये हमारा ट्री विंड के साथ चलता हुआ, बताता हूँ सेंटर क्या है। लेकिन पहले ये देखें कि ये जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वो हमारा पूरा ट्री वेव कर रहा है, सिर्फ उसकी ब्रांचेस हल्की सी करनी चाहिए और उसके लीफ करने चाहिए। क्या सोल्यूशन निकालेंगे इसका हम? इसको मैं एक नई कंपोजिशन में लेके जा रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी रश खत्म हो जाए। इसको करना तो यहीं पे हमने, लेकिन सिर्फ इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि सिर्फ ट्री नज़र आए हमें कि एरर क्या है। सर एक तो ये भी हो सकता है कि फोटोशॉप में जाके सिर्फ ऊपर वाला हम उसको कट कर लें, तो उसके ऊपर पेस्ट करके लगा सकते हैं। नीचे वाला कैसे करेंगे? नहीं मीन्स के इस ट्री के ऊपर ही वो दूसरा वाला लगा लेना, मतलब कि फोटोशॉप में जाके ना नीचे वाला वो जो, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मैं अलग कर दूं और ये पीछे वाला जो है ये अलग कर दूं। यस सर। ठीक है, अब थ्योरी यही है, गुड, आपने सही जज किया है कि थ्योरी तो यही है, ऐसे ही करना है। लेकिन हम इसको फोटोशॉप नहीं करेंगे, हम इसको इधर ही कर लेंगे। करते किस तरह, पहले आपको मैंने बताया हुआ है, सिर्फ इसको यूज़ करने का तरीका है। पहले तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम वेव को कंट्रोल करें कि एक ही इमेज के ऊपर ये सिर्फ इतने एरिया में करें। क्लियर है? अब हमें चाहिए इसकी दो ही इमेजेस, तो हम Ctrl+C और Ctrl+V से इसकी कॉपी बना लेते हैं सेम इसी जगह पे। ठीक है, नीचे वाली लेयर्स को मैं ज़रा बंद कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ ऊपर वाली नज़र आए। हम यूज़ करेंगे मास्किंग। ठीक है, तो मास्क करेंगे हम ऐसा कि हमारा एक ट्री जो है ना, ये ऊपर वाली लेयर सिर्फ इतनी नज़र आए, नीचे वाला ब्रांच जो है नज़र ही ना आए। ठीक है, उसका बंक नज़र ही ना आए। उसके ही करें हम मास्क। तो मास्क कैसे करते हैं? लेयर में जाके मास्किंग, लेयर के अंदर कोई मास्किंग नहीं होती। सर एक लेयर की कॉपी लगा के ऊपर पेन एक होगा उससे उसको ड्रॉ करेंगे। हाँ, कापी तो हमने लगा ली है। हम ऊपर वाली लेयर में चाह रहे हैं कि ये नीचे वाला पोर्शन नज़र ना आए, हमें सिर्फ लीफ तक नज़र आए। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये पकड़ लेते हैं शेप टूल। मैं बताया था आपको कि अगर कोई लेयर, अगर मैंने यहाँ से कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई है, बाहर क्लिक किया है, कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है, तो मैं ये शेप लगाऊंगा ना, तो ये शेप लगेगी, बॉक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई लेयर सेलेक्ट की हुई होगी, जैसे अगर मैं ट्री का ये वाला लेयर सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसके ऊपर शेप डालूंगा तो वो एज अ मार्क्स काम करेगा। तो जितना ये रेक्ट एंगल हमें ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, आपको सिर्फ उतना ही ट्री नज़र आएगा, वो लेयर जो भी इस लेयर में होगा।
सर ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, ये आपने शेप सेलेक्ट की है उसके बाद क्या किया? शेप सेलेक्ट करने के बाद वो वाली लेयर सेलेक्ट करनी होती है। अगर तो मैंने शेप सेलेक्ट किया और नीचे से कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है मेरी जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट में डाली है, तो जब मैं ड्रैग करूँगा तो ये एक शेप ड्रा करेगा। यस सर, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर मैं कोई लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये ट्री की लेयर सेलेक्ट कर ली है, अब मैं कोई शेप सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो वो शेप नहीं लगेगी, एज अ मार्क्स यूज होगा। ठीक है, अब क्लियर है ये चीज़? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये लेयर सेलेक्ट की और मार्क्स लगा रहा हूँ यहाँ तक कि मेरा सिर्फ ऊपर वाली चीज़ नज़र आए, यहाँ तक। तो अब हुआ क्या, लॉजिक क्या बनी कि, और ये नीचे वाली ऑन कर देता हूँ। अब जो मैंने इफेक्ट लगाना है वो मैंने लगाना है इस लेयर के ऊपर। इसमें भी वो सारा ही हिल रहा है ट्री, पूरी इमेज, लेकिन क्योंकि मास्क लगा हुआ नीचे वाला पोर्शन नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर वेव वार्प लगाऊंगा तो वो ऐसा इफेक्ट देगा कि उसकी सिर्फ ब्रांचेज हिल रही होंगी, नीचे से वो नहीं हिल रहा, क्योंकि वो पीछे एक अलग लेयर पड़ी हुई है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? लेकिन आपकी ये साइन वेव नहीं लगती होती ट्रीज के ऊपर, तो यहाँ पे लगता था सर्कल। ठीक है, वो सर्कल में लेके जाएगा। अब यहाँ से सेंटर, ये ट्री के अंदर ब्रांचेस वगैरह हों वो उसमें वेव लग जाएगी फिर तो। हाँ, उसमें भी लग जाएगी। तो उसको सर कैसे कंट्रोल कर? इसी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको वो कस्टम शेप बताता हूँ कैसे करते हैं। अभी बताता हूँ कस्टम शेप कैसे। ये तो अब अगर आप ये चाह रहे हो कि ये इतना एरिया कर रहा हो बाकी एरिया ना कर रहा हो, तो फिर कस्टम शेप पेन टूल से लगाते हैं, वो भी बताता हूँ। पहले ये जो बताने लगा ये देख लें। इस चीज़ को ज़रा ट्री वगैरह को भूल जाए। मैंने ये एक शेप लगाया, फर्ज करेंगे ये मैंने रिवर बनाया एक, पिनिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इसके ऊपर मैं वेव वार्प लगा रहा हूँ, साइन वेव भी लगेंगी। ठीक है, अब ट्री को ज़रा भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इसको मैं ऑफ ही कर दूँ। ठीक है, अब पिनिंग पॉइंट क्या होता है कि ये यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करता हूँ, तो वो क्या करेगा, सेंटर से वेव नहीं जनरेट करेगा। जैसे मैं एजेस कर देता हूँ कि लेफ्ट एज से करे। ठीक है, तो ये जैसे फ्लैग नहीं होता आपका, यहाँ से फ्लैग की तरफ उसको बाउंड कर देगा। अब मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, सेंटर में करके अच्छा पेज कम करनी पड़ेगी। जैसे आप वो वेव डालते हैं ना कि पानी आपका स्टिल खड़ा हो तो उसमें आप डालते हैं, एक तरफ से आप सेंटर में कुछ चीज़ गिराएं तो वेव बननी शुरू होती है सेंटर से, लेकिन सेंटर में बंद होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसके जो एजेस होते हैं वहाँ पे वेव ज़्यादा बड़ी बन रही होती है। सर रिपल इफेक्ट। हाँ, वो इसमें अब ये देखिए सेंटर में वेव्स कम बन रही हैं। अब शुरू वेव सेंटर से बनना होती है, लेकिन वो साइडों पे जाके वेव्स जो साइन वेव है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर हम हाइट बड़ी करते हैं ना तो ये देख रहे हैं, तो सेंटर से वेव बनना शुरू होगी, लेकिन सेंटर से बन के आगे निकल जाएगी और वहां पे उसका साइज बड़ा होगा। तो एच करेंगे तो ये एच से बन रही है और एच में छोटी है, लेकिन सेंटर में उसका जो बड़ा होगा, जो स्केल होगा। टॉप एच करेंगे तो ये इस तरफ से बनती हुई आएंगी। हॉरिजॉन्टल कर दें, वर्टिकल करेंगे, ठीक है, तो वर्टिकली वेव बन रही होंगी, बननी शुरू होंगी छोटी, फिर आस्ते आस्ते वो वेव बड़ी होना शुरू हो जाएगी।
क्या करते हैं, तो अब इसके ऊपर हम जो लगाएंगे, साइन वेव नहीं लगाते, सर्कल लगाते हैं और सर्कल को सेंटर कर देते हैं। ठीक है, वो सेंटर से बनना शुरू होंगे। और एडजस्ट करना पड़ेगा कि वेव आपने कितनी करानी है। ये ज़्यादा हाइट कम है, इसकी हम करेंगे सिर्फ 3, तो बहुत स्लोली होगा ये। और इसको अगर 10 करेंगे तो ये छोटी छोटी सी इसकी बनेगी। 15 भी कर देते हैं, इतना काफ़ी। अब हम ये वाली कंपोजिशन भी वहाँ पे लगा सकते हैं। इसका साइज छोटा कर लेते हैं ताकि वहाँ पे सिलेक्शन में इजी हो। हाइट भी कम कर लेते हैं। मेन में अभी इस ट्री की ज़रूरत नहीं है, हम इसके ऊपर वही कंपोजिशन नई बनाई है, वही लगा देते हैं। कौन सी है ट्री वाली? लेकिन ये कि वो हमारा साइज़ जो है कंपोजिशन का वो बड़ा करना पड़ेगा, वरना ये ट्री जो है वो नज़र आना बंद हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाकर 25 कर देते हैं। फिर तो 10 सेकंड के बाद वो नज़र आना बंद हो जाएगा। फिर देख रहे हैं रेंडरिंग थोड़ी स्लो होना शुरू हो गई है। पहले ज़रा स्पीड से रेंडर हो रहा था, क्या रीज़न हो सकती है इसकी? अब रेंडरिंग स्पीड स्लो क्यों हो गई है? 30 मिनट में ऐसा क्या फ़र्क पड़ गया? किसी को आइडिया नहीं है कि क्यों स्लो हो गई है एकदम? सर वर्कलोड ज़्यादा हो गया ना। हाँ, वर्कलोड ज़्यादा हो गया क्योंकि हमारी एनिमेशन बढ़ती जा रही हैं। पहले सिर्फ रेन हो रही थी, अब रिवर भी चल रहा है, ट्री भी चल रही है, थंडरिंग भी हो रही है, रेन भी हो रही है, क्लाउड भी चल रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह आप बार बार जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि ये जो हमारा वर्किंग एरिया है इसकी जो रेंडर क्वालिटी है ना वो कम कर दे। यहाँ पे देखें फुल आ रहा है, तो हम फुल के बजाय हाफ कर देते हैं। तो वो क्या करेगा कि रेंडर क्वालिटी लो कर देगा। उससे क्या होगा कि रेंडर स्पीड हमारी, अब देख रहे हो, ज़रा फास्ट होगी। तो जब हम MP4 निकालेंगे तब हम इसकी फुल साइज पे निकालेंगे। अभी ये क्या कि थोड़ी क्वालिटी जो है ना इसकी क्वालिटी वो वीडियो की ज़रा यहाँ पे कम दिखा रहा है। ये क्या हुआ, हमारा ट्री आना बंद क्यों हो गया? कंपोजिशन 3 में जाते हैं। टाइम तो बड़ा कर दिया था लेकिन लेयर का साइज नहीं बड़ा किया। अभी तक जो किया कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। अभी आगे कस्टम शेप बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ नोट कर लें कि आपने इतना असाइनमेंट, ये कौन सी वाली है हमारी, 3 है या 2 है? ये असाइनमेंट 3 है हमारी। हाँ, तो असाइनमेंट 3 आपने पार्ट 1 करके ये मुझे वीकेंड में देनी है।
ठीक है, इसके 5 मार्क होंगे। जब इसका अगला वर्जन करेंगे तो फिर इसके टोटल 10 मार्क हो जाएंगे। तो ये जितना स्क्रीन नज़र आ रहा है नोट करें, इसमें ज़रा क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। एक तो ये पूरा जो सीन बनाना चाहिए, बैकग्राउंड में क्लाउड जो आपका मूव होना चाहिए, ठीक है, नोट कर रहे हैं साथ साथ। ये सारे पॉइंट उसमें नंबरिंग होगी, 5 नंबर पहले ही लग जाएंगे आपके। फिर एक वीक के बाद उसकी पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में आपने क्लाउड चलाने हैं, थंडरिंग करानी है क्लाउड की, आपने रिवर चलाना है और ट्रीज चलाने हैं, और इसमें बर्ड ऐड करने हैं। ठीक है, ये इधर नहीं हो रहा लेकिन वो आपने ऐड करने हैं। जो बने हुए बर्ड है वही ऐड करने हैं। एक ब्लैक वाला भी ऐड करना है और रेड वाला भी ऐड करना है, या नेट से आप कोई भी ले सकते हैं ये। और पानी के ऊपर आपने बोट रखनी है स्टिल, जो अभी नहीं चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे बोट पड़ी हुई है, शायद मैंने ड्रैग नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट कर लें, ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में होनी चाहिए। तो ये ट्री मूव कर रहा है, ये ट्री मैं अभी मूव करके दिखा देता हूँ। वैसे तो हम ये सेम थ्योरी कर सकते हैं वो जो उसमें हो रही है। पहले तो ये देख लें ये ट्री किधर पड़ा हुआ है। तो इसकी ये स्क्रीन साइज है। तो ये पीछे वाले जो हैं तो वैसे अगर मूव कर रहे हो तो ये हल्के हल्के मूव कर रहे होंगे। चले कर लेते हैं इनको भी साथ। कंपोजिशन साइज यहाँ पे आ रहा होता है कितना बनाना है, तो आप 950 कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, और 430 कर दें। तो इसमें हम ट्री 2 डालते हैं। ठीक है, अब ये एक इमेज है। अब अगर इसमें हम शेप लगाएंगे ना अपनी ये वाली बॉक्स वाली, तो क्या होगा कि ये यहाँ पर लगेगी, फिर ये वाले मूव नहीं कर रहे होंगे। और अगर हम ये वाले मूव कराएंगे तो फिर ब्रांचेज भी मूव करनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही है ना? यस सर। तो अभी हम इसको, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम पहले तो लगाते हैं इसकी एक कॉपी, Ctrl+C और V, सिर्फ इस ट्री को देख रहे हैं। उस ट्री में हम क्या करेंगे, कस्टम शेप लगाते हैं ये पेन टूल के साथ। पेन टूल क्या करता है कि आप पेन टूल मैंने पकड़ा तो जहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा क्लिक करेंगे तो शेप बननी शुरू हो जाएगी। ये मूव भी हो सकती है, तो ये शेप बन रही है। सर वीडियो स्टक हो गई है, बिल्कुल भी कर्सर ही नहीं शो हो रहा। अच्छा एक मिनट, मैं जो नेट चेंज करता हूँ तो थोड़ा सा वो आएगा, डिले आएगा। HP G6 2225 TB। ये आवाज़ आ रही मेरी अब? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, ये ट्री पहले हम सिर्फ इसको देखेंगे, इसकी एक कॉपी लगा ली है। तो पेन टूल क्या करता है, पेन टूल आपकी कस्टम शेप बनाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दूसरी जगह क्लिक करूँगा, पॉइंट बी लगाऊंगा तो एक लाइन ड्रा कर देगा। फिर पॉइंट बी ड्रैग करके बाद अगर मैं लाइन माउस छोड़ूंगा नहीं, माउस मूव करूँगा तो ये मेरा राउंड शेप में ले जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो एक शेप बन जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये लेयर सेलेक्ट की है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, नीचे वाली को सिर्फ ये ट्री लगाना है। तो इस ट्री को मैंने कैसे लगाना है कि मैंने पेन टूल पकड़ा है और यहाँ पे क्लिक किया है। तो क्लिक करूँगा मैं इसके ओटर वाले एरिया पे, यहाँ पर यहाँ तो यहाँ पर मैं इसकी ब्रांचेस को स्किप करना। तो इसको आपस में जैसे मैं दोनों पॉइंट को जहाँ से शुरू किया जोड़ूंगा तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, नीचे वाला नज़र बंद हो गया।
मेरे ख्याल हम से क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहा है, तो इसको आप पॉइंट पकड़ के यहाँ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस ऊपर जो हल्का सा ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको करते हैं हम ऑन। ये जो ऊपर वाली हमने बनाई है इसके ऊपर लगाते हैं वेव आप। तो इसके ऊपर भी हम साइन वेव के बजाय सर्कल और सेंटर चला के देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो इसमें वेव लेंथ को 100 को हाइट 2 नहीं उतारने वाली नहीं, वो अच्छी आपको खुद की बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ से वेट लो है तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा हो रही है मोमेंट, और यहाँ से ज़रा कम हो रही है। तो हमारे पीछे वाले हैं वो नहीं कर रहे, तो वैसे तो काफ़ी दूर हैं। अगर करवाने हैं तो फिर ये कि हमें एक और लेयर की कॉपी बनानी पड़ेगी। इसको हम ऑफ कर देता हूँ, तो हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो एक और कॉपी की लेयर बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, मास्क लगाएंगे पेन टूल के साथ। इसमें ये सिर्फ ट्री नज़र आएंगे, बड़े वाला ट्री नज़र नहीं आएगा। ब्रांचेस लगा लेते हैं इसके लिए। ये मास्क लग जाएगा, जो बड़े ट्री वाला मास्क है इसी को वेव आपको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जाके कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देते हैं। करेंगे तो वो ठीक है, वो हल्के हल्के से कर रहे हैं। मेन में आके हम ये वाली कंपोजिशन जो है नंबर 4, जैसे 1 2 3 4 नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए इनकी, वही सही होता है। इसको एडजस्ट कर दें इसके साथ। यहाँ पे लगते हैं और ट्री, ये ट्री भी है। जो लेयर नहीं चाह रही इसको डिलीट कर दें, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सीन हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट 1। आपने पार्ट 1 में क्या करना है, एक तो आपने बर्ड चलाने हैं साथ इसके, और साथ में एक बोट रखनी है यहाँ पर जो कि उसके ऊपर है। सर बारिश में परिंदे तो कम उड़ते हैं। हाँ, बस एक ही आपने वो जो ब्लैक वाला ना वो चला देना है, या कोई भी चला दें। एक ब्लैक वाला बर्ड चलाएंगे तो वो मैच कर जाएगा इस कलर के साथ, और वो है भी आसान से, वो पानी रिवर में चलते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना तो नहीं? नहीं सर। सबको क्लियर है? तो ये आपकी मंडे को आपने ये सबमिट करवानी है एनिमेशन। ये असाइनमेंट 3 पार्ट 1 होगा, और इसकी जो बनेगी वो पोर्टल पे बनाऊंगा मैं। ठीक है, और सर इसकी वीडियो कब अपलोड होगी? वीडियो अपलोड कर दीजिएगा आज। किसकी? ये लेक्चर की? हाँ, वो कर देता हूँ, वो हो जाएगी जी सर। और संडे तक आपके या मंडे को आपके वो लग जाएंगे मिड के भी सारे। सर मैंने आपको